कुछ लड़कों को इसकी इतनी ज़्यादा दीवानगी होती है कि वो इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहते हैं फीमेल के साथ, और रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते, अपने पार्ट को वो इंसर्ट करवाना भी नहीं चाहते हैं। वो बस उसी में खुश हो जाते हैं कि जो फीमेल की जो अंडरआर्म्स हैं उनकी खुशबू, वहाँ पे किस करना, लिक करना, और उनके बालों की जो स्मेल होती है उसको सूंघना, वही उनको सब कुछ लगता है। कुछ तो इस तरीके से पागल हो जाते हैं कि वहीं पे अपना जो डिस्चार्ज है वो भी कर देते हैं। ठीक है, अपना जो लिक्विड है वो भी वहीं पे ही वो करके अब पूरी संतुष्टि को पा लेते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं एक तरीके से आर्मपिट लव, या फिर आप बोल सकते हैं फैंटेसी, है ना, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंडरआर्म्स की फैंटेसी, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो क्या ही सही है, क्या ही गलत है, और क्या होता है एग्जैक्टली, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे लड़के होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है कि वो फिज़िकल हो पाएँ, जैसे कि नेचुरली मेल फीमेल के बीच में जो रिश्ता होता है फिज़िकल, उस तरीके से वो होना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होता है, मिड का जो एक प्रोसेस है वो भी वही होता है, और जो ख़त्म करने का जो एंड पॉइंट है वो भी वहीं पे वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब एक जो प्रोसेस होता है, जब भी कोई मेल फीमेल मिलते हैं तो वो एक शुरुआत करते हैं, फोपले वगैरह करते हैं, फिर वो इंसर्ट करवाता है मेल, एंड देन ये प्रोसेस होता है फिज़िकल होने वाला। लेकिन उसके बाद जब वो दोनों ही एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंच जाते हैं, एंड देन वो प्रोसेस जो है फिनिश हो जाता है। लेकिन किसी किसी लड़के में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अंडरआर्म्स में ही उनको ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। शुरुआत भी वहीं से करेंगे, और वहीं पे वो इंसर्ट करवाना चाहेंगे, और वहीं पे वो अपना जो लिक्विड है बॉडी से बाहर भी निकाल देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंडरआर्म फैंटेसी। मेनली ये देखा गया है कि जो आर्मपिट्स हैं वो हैरी जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं। ज़्यादातर में जो मेल्स होते हैं जिनको ये फैंटेसी होती है, सबको नहीं, तो उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो हेयर होते हैं वहाँ पे, तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस सतह पे आते रहते हैं, उन हेयर की वजह से वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक अलग से ही गंध बनती है, जिनको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। ये जो केमिकल्स होते हैं इनको फेरोमोन्स बोलते हैं। इनमें अलग से ही गंध आती है, और वो गंध जो है उन मेल्स को पसंद होती है। इसी वजह से उनको वहाँ पे ऐसा कुछ करना, किस करना, या फिर जो भी एक्टिविटी है वो करना पसंद होता है। ठीक है, तो इन फेरोमोन्स की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये बहुत सारे लड़कों में होती भी है। नेचुरल है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल ही है, बट ये उनका भी कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है। कुछ लोग इसको छुपाते हैं। ज़्यादातर जो फैंटेसीज़ होती हैं ऑब्वियस सी बात है वो छुपाते ही हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी वियर्ड होती हैं, और ज़रूरी नहीं है सबको पसंद आए। तो इस तरीके से क्या ये सही है या फिर गलत है? तो देखिए, सही कब तक है? सही तब तक है जब तक कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी इसके लिए वो समझती है कि आपको ऐसा करना अच्छा लगता है, वो तब तक ठीक है। दूसरा ये कि जो मेल सिर्फ़ और सिर्फ वही सब कुछ करना चाहता है हमेशा, कभी कभार ठीक है, ओकेजनली हो गया, बट हमेशा वो ऐसे ही करना चाहता है, वो बिल्कुल भी फीमेल को इंटरकोर्स के साथ इंटरकोर्स करता ही नहीं है, वो रिलेशन बनाता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे उनका रिलेशन ख़राब होता है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, एंड अगर फीमेल ना बोलती है फिर भी मेल करता है तो भी ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते, तो भी ये गलत ही है। अच्छा कब है कि अगर आप फोरप्ले के तौर पे इसको करते हैं, और फीमेल भी इसको काफ़ी हद तक एंजॉय कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है कि अगर आप उनकी जो हेयर है उनको टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उस हद तक ठीक है, बट बाय फोर्स आप करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओकेजनली ठीक है, एंड कंसेंट के साथ ठीक है, और हमेशा सिर्फ यही करना है, ये ठीक नहीं है। तो आशा करूँगी आप लोगों को अपने आंसर मिले होंगे, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।